ये कहानी है इंदौर शहर में बसी एक लड़की सुमन की, जो एक विधवा है। वो MBA करना चाहती है। कॉलेज के पहले दिन से ही उसकी झड़प रणवीर मित्तल से होती है। दूसरी ओर कलावती की सहेली सिंदूरा मित्तल के यहाँ रखी गई पूजा में रणवीर के हाथों सुमन के सर पर सिंदूर गिरता है। सिंदूरा साहिल से संजना के रिश्ते की बात चलाती है, जिससे साहिल साफ इनकार कर देता है। होली में भांग के नशे में संजना और साहिल की कुछ खींची हुई तस्वीरें सिंदूरा अपनी चालाकी से मित्तल परिवार में सबको दिखा देती है। इस बात से बौखलाकर साहिल संजना को अपना पीछा छोड़ने के लिए 20 लाख रुपए देता है। सुमन के पैसे लौटाने पर कलावती नाराज हो जाती है। मैंने वही फैसला किया। तो अब इस घर के पैसे तू लेगी। निकल जा, अभी निकल हमारे घर से। साहिल की इन हरकतों की वजह से देवराज मित्तल साहिल और संजना की शादी घोषित कर देते हैं। सुमन का बेटा वीर रणवीर से क्रिकेट सीखने में हेल्प मांगता है और इस दौरान सुमन उसे गार्डन से वापस लेने पहुंचती है। अब आगे। वीर अब तक आया क्यों नहीं? रोज तो जल्दी आ जाता है। ये आज खेल किसके साथ रहा है? मैं जाके देखती हूँ। नहीं, ये जबरदस्ती की शादी मैं नहीं करूंगा। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये मेरी लाइफ का सवाल है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और अब हाथ पर हाथ रख के खड़े हुए। मां, इनको कुछ कहिए ना। मां, कुछ बोलने लग छोड़ा है तूने? तेरा ये रूप देखकर मैं खुद शॉक में हूं। सिगरेट तू पीता है, नशा तू करता है, गंदी तस्वीरें तेरी सामने आई, घर की तिजोरी से पैसे तूने चुराए और पहुंच गया उस लड़की का प्यार खरीदने। कितना गिरेगा तू, कितना? डैड, आई डोंट लाइक दैट गर्ल। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, ना मैं उसे पसंद हूं। बस सुनो नूपुर, अपनी गलती मानने के बजाय तुम्हारा बेटा बहस कर रहा है। अरे किस मुंह से जाऊं भाई साहब के सामने इसका पक्ष लेने? डैड, मैं कुछ नहीं जानता। आप बस ये शादी उनसे रोको। आप ही कुछ करो मां। मैं उससे शादी नहीं कर सकता मां। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मां। मैंने आपसे क्या मांगा है मां? मैं जीते जी मर जाऊंगा मां, प्लीज। चुप चुप बोल मेरे बच्चे, ऐसे नहीं बोलते। सुनिए जी, माना कि हमारे साहिल से गलती हुई है, लेकिन साहिल हमारा बेटा है ना। हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और ये बात तो आप मानते हैं ना कि वो लड़की हमारे साहिल को फंसा रही है। हाँ नूपुर, तुम्हारे और मेरे मानने से अब कुछ नहीं होगा। भाई साहब का फैसला पत्थर की लकीर है। अब इसकी और संजना की शादी रुक नहीं सकती। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर मुझे मत कहना। करा लो जिससे करानी है शादी। हमारे साहिल की शादी के क्या क्या सपने देखे थे हमने, और ये सब कुछ सिंदूरा भाभी की वजह से हुआ। वही लेकर आई थी ये रिश्ता। नूपुर, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना, तो दूसरे को दोष देकर कोई फायदा नहीं। इसमें भाभी की कोई गलती नहीं। वही हो रहा है जो साहिल की किस्मत में है, और यह किस्मत खुद उसने अपने हाथों से लिखी है। तुम्हारी बर्बादी का कारण मैं नहीं बनना चाहती थी नूपुर, पर अब जब तुमने मेरी तारीफ में इतना कुछ कह दिया है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अब तक तो मैंने सिर्फ तुम्हारे
बड़े बेटे की शादी का क्रेडिट लिया था, पर अब तुम देखती जाओ कि तुम्हारे छोटे बेटे मनन का बैंड मैं कैसे बजवाती हूं। सिंधु रानी ना जाना भी जाएगी मारे से। कलावती जी, हम साहिल की गलती की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और उसकी इस गलती की वजह से आपसे माफी चाहते हैं। माफी? जी, हम जानते हैं कि गलती माफी के काबिल तो नहीं है, फिर भी आप एक मौका जरूर दीजिए हमें गलती सुधारने का। हम जानते हैं कि साहिल के बचपने की वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची होगी, खास करके संजना को। जो हो गया सो हो गया। आपने हमें जहां बुलाया, ये इतनी बड़ी हमारा मतलब हम समझते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है। अब संजना और साहिल की इस तरह की तस्वीरें देखकर तो किसी भी माँ का दिल टूट जाएगा ना भाई साहब। और मैं आपसे क्या कहूँ भाई साहब, कलावती बता रही थी कि मोहल्ले वालों के तानों के डर से ये घर से बाहर तक नहीं निकलती। आज भी ऐसे छुपते छुपाते आई है। कलावती, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है, अगर तुम्हें कुछ कहना है, अपने मन का बोझ हल्का करना है, तो प्लीज सबके सामने कह दो। ये तुम्हारे सारे अपने हैं। हमने हमेशा तुम्हें हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही माना है। हाँ हाँ कलावती बहन, जो कुछ भी आपके मन में है बेहिचक कह सकते हो। देखा भाभी जी, आप तो जानते हैं कितनी बड़बोली है, और आज इसके मुंह से किसी ने जैसे कि जबान ही खींच ली हो। इससे तो बस अब एक ही चिंता खाई जा रही है कि साहिल और संजना की तो शादी हो जाएगी, लेकिन इतनी बदनामी के बाद अब इसकी छोटी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए बिरादरी में कौन आगे आएगा, है ना? सिंधु, तू इतनी दूर की कोड़ी लाएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अंतरा की भी सेटिंग करने जा रही है। अरे कलावती, चुप हो जाओ। देखिए ना भाई साहब, कल भी मैंने जब फोन पे बात की तो ऐसे ही फूट फूट के रोने लगी। जानते हो क्या कह रही थी भाई साहब? कि एक कमारी लड़की को घर में बिठाने से अच्छा है कि माँ बेटी दोनों जहर खा के। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल सिंदूरा, मरे इनके दुश्मन। देखिए, हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे की गलती की सजा आपकी बच्ची को नहीं भुगतने देंगे। भुगतना तो पड़ेगा ना, सारी उम्र कुंवारी रह के। इतनी बदनामी के बाद कौन भी आएगा हमारी चोरी? दाद देनी पड़ेगी कलावती की। अभी तो मैंने इसे कच्चे चावल दिए थे, इसने तो एक ही मिनट में पूरे खानदान को बिरयानी बनाकर खिला दी। गो गो रन रन रन, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार, मैं 2 मिनट में आया, आप ऐसी प्रैक्टिस करो, ओके? हाँ। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं अभी आता हूं। कैप्टन, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो कह रहा है कि मुझे बहुत जरूरी काम है और मुझे जाना होगा। ये वीर किसके साथ खेल रहा है? मुझे देखना होगा। एक मिनट वीर, आप किसके साथ खेल रहे थे?
वीर, बताओ मुझे। आप लोग तो समझदार हैं। आप तुम्हारी संजना का हाथ थामने को तैयार हैं। लेकिन बाकी लोग, वो तो इतने समझदार ना है। हालांकि जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी छोरियों का क्या दोष है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार दामन में दाग लग जावे कितना ही धो लो, ना 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 मिटे। संजना की शादी के बाद किसी दूसरे शहर में चली जाऊंगी अंतरा को लेके। वहां उसके लिए छोरा ढूंढूं, जो ना मिला तो अरे हो जाओ कलावती। कलावती बहन, संभालिए अपने आप को। नुपुर, पानी दो। जी भाभी। लो पानी पियो, पहले पानी पियो। रिलैक्स हो जाओ और ये सब ना सोचना बंद करो कलावती। क्यों जाओगी तुम किसी और शहर में? हाँ, गलती हमारे लड़के की है तो उपाय भी हम ही देंगे। वैसे एक उपाय है मेरे पास। अंतरा की शादी मन्नन से। पर ये कैसे हो सकता है भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? अगर एक बहन घर में बहू बनकर आ सकती है तो दूसरी बहन क्यों नहीं आ सकती है? भाई साहब, अंतरा जैसी लड़की हमारे मनन को कभी पसंद आ ही नहीं सकती। तुम गलत सोच रही हो नूपुर। मैं उस बच्ची से मिल चुका हूं। मुझे तो वो बहुत ही संस्कारी और गुणी लगी। मेरे ख्याल से सिंदूरा बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक यू भाई साहब। नूपुर, इस वक्त अंतरा और मन्नन की शादी कलावती की जरूरत नहीं, हमारा फर्ज है। लेकिन भाई नूपुर, भाई साहब, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। करे कोई भरे कोई, ये बात तो सही नहीं। और भाई साहब, मनन साहिल से बहुत छोटा है। अरे इस उम्र में तुम्हारी शादी भी हो गई थी ब्रजेश, और वैसे भी आज नहीं तो कल हमें मनन के लिए छोरी ढूंढनी है। एक बात बताऊं, बच्चे जितनी जल्दी सेटल हो जाएं, उतनी जल्दी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। चिंटू, राहुल, बताओ कौन थे वो? रुको रुको, मैं बताता हूँ। कृष अंकल। कृष अंकल? आपने फोन करके उन्हें बुलाया था यहाँ? हाँ, बैटिंग सीखने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वीर के क्रिस अंकल को मैं भी जानती हूँ। वीर, आपके क्रिस अंकल का असली नाम क्या है? बताया था पर याद नहीं है। आप भी उन्हें कृष अंकल बुलाइए ना। ठीक है, लेकिन अगली बार आप उन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान नहीं करोगे। ओफो, क्रिकेट एक छोटी सी बात नहीं होती है माँ। और कृष अंकल मेरे लिए परेशान नहीं होते हैं, और वो मुझे बहुत ही लाइक करते हैं, आपकी तरह। एक माँ की हिचक को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ नूपुर, लेकिन एक बार खुले मन से सोच के देखो, तुम्हारी दोनों बहुएं बहनों से देवरानी जेठानी बनकर इस घर में आएंगी। दोनों बहनें हैं तो दोनों में ना कोई कंपटीशन, ना कोई जेलेसी। अगर भाई साहब के शब्दों में कहूं तो बहू में अगर कलेश नहीं होगा तो पूरा परिवार हमेशा एक रहेगा।
आपकी सलाह अपनी जगह बिल्कुल सही होगी भाभी, लेकिन भाई साहब हमें मनन की पसंद भी तो जाननी जरूरी है ना। हो सकता है उसे कोई लड़की पसंद हो। और वैसे भी भाई साहब, साहिल की गलती की वजह से दोनों बेटों की शादी क्यों कराई जाए? कलावती जी, देखिए इस रिश्ते की बात हमारे सामने अभी अभी आई है, इसलिए थोड़ा हमें सोचने का मौका दें। हम आपको जल्द से जल्द इत्तला कर देंगे। जैसा आप ठीक समझे। चिंता ना करो कलावती, भाई साहब ने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया, और अंतरा के साथ तो बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। अंतरा, हाँ बेटा मन। जी ताऊ जी, जैसे आप सब ठीक समझे बड़े पापा। बेटा मनन, शादी जिंदगी का एक अहम फैसला है, इसे तय करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो। हाँ बेटा मन, हमें तुम्हारे फैसले की कोई जल्दबाजी नहीं। बड़े पापा, मेरी जब भी शादी होगी आप सबकी मर्जी से होगी। अगर आप सबको अंतरा पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार। कॉन्ग्रेचुलेशंस मनन, सच तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ सबसे आशीर्वाद लो। जी तेरा। बेटा तो खुश है ना? मैं खुश हूँ पापा। सच्ची? मनन, अपनी माँ से भी तो आशीर्वाद ले लो। नूपुर, बेटे को आशीर्वाद तो दो। क्या हुआ माँ, आप टेंशन में लग रही हैं? बेटा, शादी जैसे इतना बड़ा फैसला इसे 2 पल में कैसे ले सकता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी। अगर 2 लोगों का मन ना मिले तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। तू तो अंतरा को ठीक से जानता तक नहीं है। माँ, आप खाम का टेंशन ले रही हैं। अंतरा को जानता हूं मैं, बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है वो। मैं 2-4 बार उससे मिल भी चुका हूं, मैंने उससे बात भी करी है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मिस्टर या मिसेस परफेक्ट शादी में ऐसा कुछ नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड और वाइफ को रिश्ता परफेक्ट बनाना पड़ता है माँ, बिल्कुल आपके और पापा की तरह माँ। अब दे भी दो आशीर्वाद नूपुर। खुश रहे। आपका आशीर्वाद वेस्ट हो गया मॉम, क्योंकि शादी के बाद ना तो कभी साहिल खुश रह पाएगा ना मनन। साहिल भाई। अरे छोटे यार, क्या हुआ? आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? संजना की मॉम घर आई थी, मैंने सोचा कि उनसे एक बार खुद ही बात कर लेता हूँ और शायद संजना और मेरी शादी की बात रुक जाए। पर क्या? आने में बहुत देरी कर दी छोटे। अरे हुआ क्या? पहले सिर्फ मेरी शादी हो रही थी और अब तो मनन की भी बैंड बजने वाली। हाँ बेटा, ये कहकर तूने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया
वाकई इस घर के छोरे शादी के लायक हो गए। क्यों जी? बिल्कुल आपने सही कहा सुहासिनी। भाई इस खुशी के मौके पर आप लोग इतने नर्वस क्यों हो? अरे अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा एक नहीं 2-2 बेटे सेरा बांधकर घोड़ी चढ़ने वाले हैं। और हमें दुगनी तैयारी भी करनी है दुगनी खुशी के लिए। बेटा सिंदूरा जी कहलवा दो कलावती से कि उसके दोनों जमाई जल्द ही बारात लेकर उसके घर आ रहे हैं। जी। भाई सुहासिनी आप इतनी नर्वस क्यों हैं? अरे हमारे घर से छोरियां जा नहीं रही हैं, बल्कि 2-2 बहुएं आने वाली हैं। इस खुशी के मौके पर सबका मुंह मीठा कराइए। हाँ जरूर, अभी लेकर आई। यहाँ मेरी लाइफ का एंड हो रहा है और ये लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। पता नहीं मना ने क्यों शादी के लिए हाँ कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता यार। तो शादी को कोई नहीं रोक सकता। I don't know what to do, man. शादी से बचने के लिए कहीं भाई कोई गलत कदम ना उठा ले। अरे सिंधु थारे को भी बहुत बहुत बधाई। वो के सेली में सन है और वो कौन 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 कौन, अरे समझ गई ना तू। थैंक्स वेरी मच टू यू। बाय सी यू। अरे तोड़ फोड़ फैशन की फुप्पी। क्या हुआ मासा? भाई गॉड विद्या का समासा, आप इस वक्त पूजा क्यों कर रही हैं? अरे इसलिए छोड़ियो कि शिव जी ने थारे 16 सोमवारों के व्रत का फल दे दिया है। जय हो माँ, जय माँ। अरे अंग्रेजी को मार गोली। हमारा मन कर रहा है कि खुशी से झूम उठूं। आओ नाचो हमारे साथ। मासा आप घूम रहे हो। अरे लड्डू गोपाल आ, तू भी हमारे साथ घूम ले। मासा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे वही, अरे मैं तो खुशी के मारे पगला गई हूँ। पर मासा ये खुशी की खबर हमें भी तो बताइए। अरे अभी अभी सिंधु का फोन आया था कि हमारे घर से एक नहीं 2-2 डोलियां उठेंगी। अरे संजना इस फैशन की फुप्पी की तो शादी हो ही रही थी, पर मित्तल परिवार ने हमारी तोड़ फोड़ का रिश्ता भी मंजूर कर लिया है। सच्ची? मैं सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। हाँ, इधर आ, गले लग जाओ। अरे तुम दोनों को बड़े घर में ब्याहने का हमारा सपना तो पूरा हो गया। जय तुलसी मैया। वो याद है छोरियों, तुलसी विवाह के दिन तुम दोनों के सर पर तुलसी मैया की चूनर गिरी थी, इसीलिए तो तुम दोनों का ब्याह एक साथ ही तय हो गया। परेशान ना हो कलावती बहन, ये तो माता आप पे प्रसन्न हुई हैं। माता का आशीर्वाद ही है जो तुलसी विवाह के अवसर पर माता की सुहाग की चुनर आपकी बेटियों के सर पर जा गिरी। लेकिन चुनर तो सुमन के सर पर भी गिरी, तो क्या सुमन का भी ब्याह होगा? मासा, तुलसी मैया की कृपा सिर्फ कुंवारी लड़कियों पर होती है, इसलिए आप बाकी की सारी बातें छोड़िए और सिर्फ इन दोनों की शादी की तैयारियों के बारे में सोचिए। और सबसे पहले तो मुंह मीठा कीजिए। लाडो, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। मनन बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। साहिल और संजू की तरह तुम दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। भाभी साहब, एक जोड़ी तो आप भूल ही गई। माना उन दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत अच्छी है, पर हम दोनों की जोड़ी भी कुछ कम नहीं। देवरानी जेठानी टाइप। लेकिन संजू, तू यहाँ तो लाडो को इतना परेशान करती है, वहां भी ऐसे करेगी? जाइए भाभी साहब, मैं आपसे टॉक्स नहीं करती, और वैसे भी ये देवरानी और जेठानी का मामला है, आप बीच पे ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। हम दोनों खुद ही सुलझा लेंगे, है ना? ठीक है बाबा, नहीं बोलती। हमारे घर की खुशियों को सबकी बुरी नजर से बचाना महाकाल।
पति बड़े जोरों शोरों से स्टडीज हो रही है। क्या बताऊं यार, तुम जानती हो घर में 2 शादी है, तो मैंने सोचा कि जितनी पढ़ाई अभी करनी है ना अभी कर लो, क्योंकि शादी के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो बस बाय द वे शादी किसकी है? ये आज का दूसरा सरप्राइज है। इस सुमन की दोनों छोटी बहनों की शादी मेरे भाइयों से फिक्स हो गई। कांग्रेट्स, ये तो सचमुच में सरप्राइजिंग न्यूज़ है। बट बडी, टेक्निकली देखा जाए तो मारवाड़ी फैमिलीज में पहले बड़ी बहन की देन छोटी बहन की शादी होती है ना? होता तो ऐसे ही है, बट आई डोंट नो, कुछ तो होगा नहीं? ऑब्वियसली सुमन को देख के सब भाग जाते होंगे। तुम्हें क्या हुआ? रोज तो तुम उसे बहनजी करके टीज करते हो, और आज जब मैंने जो किया तो तुम हंसे भी नहीं। ओ हेलो बडी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? निहारिका, मैं अभी आया। मुझे भी लाइब्रेरी में कुछ काम है, तो तुम अपनी बुक्स का ध्यान खुद रखना, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? ओरे मनवा तू तो बावरा है। हाय। तू ही जाने तू क्या सोचता है। क्या मैं बैठ सकता हूँ? तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो घर से सपने बूंद बूंद टिफिन नैनों को मूंद। घर से लाइयो, घर से हो। वैसे मुबारक हो, तुम्हारी दोनों बहनों की शादी मेरे भाइयों से फिक्स हो गई। आपको भी। कितनी ताज्जुब की बात है, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम दोनों रिश्तेदार बनने जाएं। अच्छा एक काम कर, पहले की सारी कड़वाहट को मिटा दे और एक नए रिश्ते की शुरुआत कर। फ्रेंड, रणवीर आजकल इस बहन जी के साथ कितना हैंग आउट करता है। मुझे तो लगता था कि कोई क्लासी फ्रेंडशिप करता हो, बट ये तो हाँ, ना इसको कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही बात करने का। और प्रोजेक्ट तो पापा के जमाने की तरह चार्ट पेपर पर बनाती है, वो भी हल्दी और गरम मसाले का छौंका लगाकर। जस्ट इग्नोर देम। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या है? एक मिनट, हंस लिया आप दोनों, मजाक बना लिया हमारा। अब हम कुछ बोले? चलिए, हमें इस बात की तो खुशी है कि हमारे बारे में बात करके आपको हंसी तो आती, लेकिन आप लोगों में ऐसा क्या है कि लोग आपके बारे में कुछ सोचे, आपको याद रखें? बताइए। बस 4 अंग्रेजी के शब्द, यही ना? क्या कहा था आपने? हमारे प्रोजेक्ट पर हल्दी, गरम मसाले, खाने के दाग होते हैं, पर ये नहीं देखा कि हमारे ही प्रोजेक्ट पे पूरे मार्क्स मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत छुपी है उसमें, जो सुबह 4 बजे से शुरू होती है, रात को 12 बजे खत्म होती है। कैसे? अपने से बड़े लोगों का ख्याल रखकर, घर का सारा काम कर कर। तो हमारी एक हाथ में करची होती है तो दूसरा हाथ हमारे प्रोजेक्ट पे होता है। एक गैस पे दाल होती है तो दूसरे गैस पर सब्जी होती है, और हमारा पूरा ध्यान घड़ी की सुई पर भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारी 7:15 बजे की बस होती है। अगर वो निकल गई ना तो कॉलेज में हमारा पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। आप लोगों की तरह हमारे पास सुविधाएं नहीं है, गाड़ी, एसी, नौकर चाकर, ये सब नहीं हमारे पास। घर का सारा काम, पढ़ाई से लेके देखभाल, सब कुछ हम अकेले करते हैं। और इतना ही नहीं, हाँ, हमारा एक छोटा सा पार्लर भी है जिसकी सारी जिम्मेदारी हम पर है। क्यों? क्योंकि घर चलाने के लिए हमारे पास और कोई साधन नहीं, और इसके बावजूद हमारे प्रोजेक्ट में हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। यही हमारा लक्ष्य है जिसके लिए हम कॉलेज में आते हैं। किसी का मजाक बनने नहीं और ना ही बनाने। बस यही बात समझाना चाहते हैं कि फिर कभी किसी का मजाक उड़ाना हो ना, तो बस उसकी मुश्किलें और कठिनाइयों के बारे में सोच लें। तुम लोग भी ना
क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? टीज हम बहन जी को कर रहे हैं, तू क्यों परेशान हो रहा है? तुझे सुमन से हमदर्दी कब से होने लगी? सुमन, सुमन, ये टिफिन। शुक्रिया। वैसे आई एम सॉरी। क्यों? अब आपने क्या कर दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं, वो मेरे दोस्तों ने तुम्हारे बारे में जो भी कुछ कहा। उन लोगों ने जो भी कुछ कहा उसका जवाब हम दे आए हैं, इसलिए आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम जैसे ही वहां से निकले उस बात को भूल भी गए। तो इसका मतलब उन्होंने जो भी कुछ कहा तुम्हें उसका बुरा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें बुरा उन्हीं लोगों का लगता है जिन्हें हम अपना मानते हैं। ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी सोच से ना तो हम बदलने वाले हैं, ना ही हमारा लक्ष्य। हमें बस MBA पूरा करना है अच्छे नंबरों के साथ। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां है, बहुत सपने हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। बस इसीलिए इन सब बातों में हम अटकना नहीं चाहते। हम सब कुछ भूल चुके हैं, आप भी भूल जाइए। अब सुमन, आई एम सॉरी। ये मैं खुद के लिए बोल। सुमन, सच तो ये है कि जो सोच तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों की थी वही सोच मेरी भी थी। बट मैं सच कहूं तो अब मैं दिल से तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। और तुम जानती हो, मैं भगवान से सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि तुम्हें जो भी कुछ सोचा है, जो भी तुम्हारे सपने, वो सब पूरे हो जाए। और जो तुमने नहीं सोचा वो भी पूरा हो जाए। पूरी कहानी है क्या, किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी फ्रेंड्स, न जानी, रुत है ये दो पल की याद रहेगी सदा। जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद। माफ कीजिए, पर हम कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करने आए और कुछ नहीं।